हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। ओके, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ लाइट। ओके, तो ऑप्टिक्स के अंदर अपन स्टडी करते हैं लाइट का, और जो अपने पास लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसका स्टडी करते हैं अपन। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे लाइट का, एंड उससे अपने पास कुछ घटनाएं होती है जो अपने पास लाइट से जुड़ी होती है, उन सभी घटनाओं का अपन इस बुक के अंदर अध्ययन करते हैं। ओके, अब आगे देखो, प्रकाश क्या होता है बेसिकली? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का संतरण करता है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश करता है ऊर्जा का संतरण। ओके, ऊर्जा को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है? ये स्थानांतरण करता है, ऊर्जा का क्या करता है? संतरण करता है। ओके, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था मैक्स प्लांक नाम का। मैक्स प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट आया था। इसने क्या बोला? इसने ये बोला अपने पास की जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा का क्या करता है? संतरण करता है, ऊर्जा का संतरण करता है। ओके, एंड जो अपने पास ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है? जो ऊर्जा होती है वो एक पैकेट्स के रूप में होती है। ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होती है। मैक्स प्लांक ने ये बोला कि ऊर्जा जो अपने पास होती है वो पैकेट्स के रूप में होती है। इन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटा। इन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। ओके, अब देखो, तो प्रकाश ऊर्जा का संतरण करता है, एंड जो अपने पास ऊर्जा होती है वो पैकेट्स के रूप में होती है। इन पैकेट्स को बोलते हैं अपन फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, अब जो अपने पास प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। पहले ये बोला गया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। मीन्स प्रकाश क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। इस तरह से प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। बट उसके बाद एक हाइगे नामक वैज्ञानिक आया था। उसके बाद क्या आया था? एक हाइगे नामक वैज्ञानिक आया था। उन्होंने ये बोला था, एक हाइगे नामक वैज्ञानिक आया, हाइगेन, एंड इन्होंने अपने थ्योरी दी। ओके, इन्होंने ये बोला कि अपने पास जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। प्रकाश एक वेव की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में, तरंग की फॉर्म में। तो हाइगे नामक वैज्ञानिक ने ये बोला था कि प्रकाश अपने पास होता है वो एक वेव की फॉर्म में होता है, एक तरंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, देखो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे। वन सेकेंड, ये देखिए डायग्राम। ये अपने पास पानी है। जब पानी में अपन एक पत्थर फेंकते हैं, जब पानी में क्या करते हैं? एक पत्थर फेंकते हैं, एक पत्थर डालते हैं इसमें, यहाँ पर, तब क्या होता है? अपने पास यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है पानी के अंदर, एंड यहाँ पर एक वेव बनती है अपने पास। इस तरह से, इस तरह से वेव बनती है। देखो, ये अपने पास क्या है? यहाँ पर पत्थर फेंका है पानी के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जब पत्थर फेंकते हैं अपन पानी के अंदर, देन आफ्टर क्या होता है? इस तरह वेव बाहर आती है। देखो इस तरह से, इस तरह से बाहर आती है। यहाँ पर जो अपने पास एक वेव का मैक्सिमा है, सेम यहाँ पर भी क्या होगा? उसी का दूसरी का मैक्सिमा, फिर यहाँ पर तीसरी का मैक्सिमा। ओके,
जहाँ पर इनका मिनिमा होगा वहाँ पर क्या होगा, सभी वेव का मिनिमा होगा। ओके, अपन क्या करेंगे, अब सभी मैक्सिमा को मिलाएंगे इस तरह से, और सभी मिनिमा को मिलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से वेव क्या करती है, ट्रेवल करती है एक वेव की फॉर्म में। वेव क्या करती है, सॉरी तरंग या प्रकाश क्या करता है, प्रकाश ट्रेवल करता है एक वेव की फॉर्म में। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन ना करके एक वेव की फॉर्म में क्या करता है, गमन करता है। ये बोला हाइगे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आगे देखिए। अब समझते हैं परावर्तन क्या होता है। अभी ये सब लिखना नहीं है, अभी बस मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन रिफ्लेक्शन। ये अपने पास एक सरफेस है, जब इस सरफेस के ऊपर एक लाइट आपतित होती है, प्रकाश आपतित होता है इस तरह से। तो अगर अपने पास प्रकाश किसी सरफेस के ऊपर आपतित होता है, ओके, देन आफ्टर अगर अपने पास जो प्रकाश है वो इसी माध्यम में वापस चला जाए इस तरह से, देखो ये प्रकाश इसी माध्यम में वापस चला जाए, ये अपने पास होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ओके, अपने पास जो एंगल ये है थीटा, ये भी थीटा होता है, बराबर एंगल होता है। ओके, आगे देखो। थीटा ये नहीं होता, अपने पास अभिलंब से बनता है कोण। 1 सेकेंड, ये अपने पास अभिलंब है, तो ये जो अपने पास अभिलंब से कोण बनाती है आपतित तरंग थीटा, ये बराबर होता है थीटा आर के। ये अपने पास क्या है, तो अपने पास परावर्तित तरंग है वो बनाती है अभिलंब से कोण। तो थीटा आई क्या होता है, थीटा आर के बराबर होता है। जब अपने पास ये प्रकाश की तरंग या प्रकाश किरण किसी माध्यम पर या किसी सरफेस के ऊपर आपतित होती है, इस केस में क्या होता है, ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये अपने पास होता है प्रकाश का परावर्तन। ओके, आगे देखिए। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए ये अपने पास क्या है, एक माध्यम है, माध्यम फर्स्ट, ये कोई माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या है, एयर है, या कोई और माध्यम भी अपन मान सकते हैं। ये अपने पास एक माध्यम है, ये क्या है, नीचे अपने पास यहाँ पर दूसरा माध्यम है, माध्यम सेकंड है। ओके, माध्यम सेकंड है। जब प्रकाश किरण, ये अपने पास क्या परिसीमा है, जो कि दोनों माध्यम को अलग करती है। ये अपने पास माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकंड है। ये अपने पास क्या है, परिसीमा है, बाउंड्री है। ठीक है, आगे देखो। तो जब ये प्रकाश किरण माध्यम फर्स्ट से आती है एंड इस बाउंड्री के ऊपर आपतित होती है, ओके, इस तरह, ये अपने पास क्या है, अभिलंब है। तो जब एक प्रकाश किरण किसी बाउंड्री पर आपतित होती है, इस केस में क्या होता है, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है इस तरह से। ओके, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ओके, तो अपन ने क्या किया, इस बाउंड्री के ऊपर एक प्रकाश की किरण आपतित कराई, देन आफ्टर क्या होता है, ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में चली जाती है। ये अपने पास होता है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। एंड अगर अपने पास यहाँ पर है तो प्रकाश की किरण है, उसका वेग है c, तो यहाँ पर क्या होता है, v होता है, जो कि c से क्या है, कम है। म्यू अपने पास क्या है, इस माध्यम का अपवर्तनांक है। ओके, तो c अपने v अपने पास क्या है, कम है c से। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है, ओके, तो उसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है, उसकी चाल क्या होती है, अपने पास कम हो जाती है। ओके, आगे देखो। अगर अपने पास
ये क्या हो, विरल माध्यम हो, विरल मीन्स रेयर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल एयर। ये अपने पास क्या हो, सघन माध्यम हो, डेंसर मीडियम हो, फॉर एग्जाम्पल जल। जब प्रकाश किरण एयर से जल में प्रवेश करती है, इस केस में क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इस तरह से ये विलंब की तरफ झुक जाती है। ओके, ये कोण क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, बट जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है, मीन्स अगर ये अपने पास सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये अपने पास क्या है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है, मीन्स जल से एयर में आती है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो अपने पास प्रकाश किरण अपवर्तित होगी वो दूर हटेगी अभिलंब से। ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो ये अपने पास होता है प्रकाश का अपवर्तन, और वो अपने पास क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। ठीक है, आगे देखिए। ओके, तो ये अपने पास हो गया प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखो, अब जो प्रकाश अपने पास होता है, इसकी सहायता से ही अपन किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से अपन क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हो, को क्यों देख रहे हो, प्रकाश की मदद से। ओके, देखो इस तरह से ये अपने पास क्या है, ट्यूबलाइट है, अपने पास क्या है, ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करती है। ये अपने पास एक स्रोत है प्रकाश का। तो ट्यूबलाइट प्रकाश का क्या है, एक स्रोत है। तो ये प्रकाश क्या करती है, इमिट करती है। तो वो प्रकाश जब मेरे ऊपर आपतित होता है तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उस प्रकाश को परावर्तित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब करेगी, कुछ पार्ट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो जो अपने पास प्रकाश परावर्तित हुआ है वो आपकी आंखों तक पहुंचेगा, देन आफ्टर आप मुझे देख पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपन किसी भी वस्तु को देखते हैं, जैसे मैं इस बोर्ड को देख पा रही हूँ, तो क्यों, क्योंकि अपने पास जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है ट्यूबलाइट से, प्रकाश क्या होगा, इस बोर्ड के ऊपर आपतित होगा। देन आफ्टर क्या होगा, इसका कुछ पार्ट यहाँ से वापस परावर्तित होकर इसी मीडियम में आएगा। वो भाग जो मेरी आंखों के ऊपर आएगा, उसी की वजह से मैं इस बोर्ड को देख पा रही हूँ। ओके, तो अपने प्रकाश की सहायता से ही किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखो आगे, अब आते हैं अपन अपने पहले हेडिंग के ऊपर। कला के आधार पर, कला के आधार पर देखो, प्रकाश स्रोत क्या करता है, प्रकाश स्रोत प्रकाश को इमिट करता है। प्रकाश स्रोत क्या करता है, बेसिकली प्रकाश को इमिट करता है। ओके, तो कला के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। कला के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। अब यहां से लिखना शुरू करना है आपको। कौन कौन सा होता है, पहला अपने पास होता है कला संबंध प्रकाश स्रोत, कला संबंध प्रकाश स्रोत। जो अपने पास सोर्स होता है लाइट का, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, कला के आधार पर कौन कौन सा होता है, पहला होता है कला संबंध प्रकाश स्रोत, और दूसरा अपने पास होता है कला असंबंध प्रकाश स्रोत। कला असंबंध प्रकाश स्रोत, कोहेरेंट लाइट सोर्स, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। अब ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं।
तो अपन पहला हेडिंग लगाएंगे कला संबंध प्रकाश स्रोत। ओके, तो अपना पहला हेडिंग क्या होगा? कला संबंध प्रकाश स्रोत। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसा प्रकाश स्रोत, अपने पास क्या होता है कि प्रकाश स्रोत होता है जो कि प्रकाश को इमिट करता है। ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे इमिट जो लाइट अपने पास होती है, लाइट जो इमिट होती है इस तरह से, इन लाइट का अपने पास जो कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अपने पास क्या होता है, फेज का डिफरेंस होता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे इमिट जो लाइट अपने पास होती है, उनका कलांतर समय के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं कला संबंध प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेजर अपने पास होता है, लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट होती है, ये अपने पास ऐसा प्रकाश स्रोत है जो कि कोहेरेंट होता है, मीन्स कला संबंध है। तो बेसिकली जो अपने पास लेजर होता है वो ऐसा प्रकाश इमिट करता है जिसके अपने पास क्या होता है, कलांतर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें अपने पास कलांतर क्या हो, समय के ऊपर निर्भर नहीं करता हो, ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं अपन कला संबंध प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ओके, आगे देखो, ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित, जिससे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं कला संबंध प्रकाश स्रोत। ओके, आगे देखो, कला संबंध प्रकाश स्रोत। फॉर एग्जाम्पल लेजर, अब दूसरा अपने पास है कला असंबंध प्रकाश स्रोत। कौन सा है? कला असंबंध प्रकाश स्रोत। ये क्या होता है? ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे लाइट इमिट होती है अपने पास, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे इमिटिंग लाइट अपने पास क्या होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे इमिट जो लाइट अपने पास होती है, इनका कालांतर क्या होता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं अपन कला असंबंध प्रकाश स्रोत। फॉर एग्जांपल अपन ये अपने पास क्या है, एक लाइट है, ये दूसरी लाइट है। जब अपन देखते हैं कालांतर इनके बीच का, इसका मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा, इसका मिनिमा, बट यहाँ पर इसका मिनिमा नहीं है।
मिनिमा थोड़ा डिस्प्लेस हो गया आगे की तरफ, इसका मैक्सिमा, बट यहाँ पर इसका मैक्सिमा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो अपने पास कलांतर है और समय के साथ चेंज हो रहा है, कलांतर समय के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। बट अगर अपने पास वेव इस तरह हो, जहाँ मैक्सिमा वहाँ इसका मैक्सिमा, जहाँ इसका मिनिमा वहाँ इसका मिनिमा, जहाँ इसका मैक्सिमा वहाँ इसका मैक्सिमा, मीन्स कलांतर समय के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं कला संबंध प्रकाश स्रोत। जब कलांतर समय के ऊपर निर्भर करता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के ऊपर निर्भर करता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। ओके, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कला संबंध प्रकाश स्रोत एंड ये अपने पास है कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। ओके, आगे देखिए, जो अपने पास सन है, सन क्या करता है, सन ऑल टाइप की वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है। सन क्या करता है, ऑल टाइप की वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है, मीन्स सभी वेवलेंथ की लाइट क्या करता है, ये इमिट करता है। ठीक है, अब देखो, तो जब अपने पास एक चार्ज पार्टिकल होता है, अपने पास के एक आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। जब अपने पास एक आवेशित कण क्या करता है, आवेशित कण त्वरित गति करता है, मीन्स इसका जो अपने पास वेग है वो कांस्टेंट नहीं है। तो जब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक त्वरित गति करता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में ये यहाँ पर इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ये कैसे बनती है, इसको समझते हैं। देखो, जब चार्ज पार्टिकल फर्स्टली होता है रेस्ट पर, एक चार्ज पार्टिकल एक आवेशित कण है, ये होता है रेस्ट के ऊपर, स्थिर होता है। इस केस में ये इमिट करता है विद्युत क्षेत्र को। क्या करता है, जब चार्ज पार्टिकल अपने पास क्या होता है, रेस्ट पर होता है, स्थिर होता है, इस केस में ये इमिट करता है विद्युत क्षेत्र, मीन्स बेसिकली ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब चार्ज पार्टिकल अपने पास क्या होता है, v नियत वेग से गति करता है, v नियत वेग से गति करता है, इस केस में क्या होता है, इसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है। तो चार्ज पार्टिकल जनरेट करता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, बट जब चार्ज पार्टिकल त्वरित गति करता है, मीन्स v क्या होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आफ्टर टाइम t v क्या होता है, चेंज होता है। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। इनके दोलन की वजह से यहाँ पर बनती है अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है। क्या बनती है, विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है। ठीक है, जो अपने पास सन है वो सभी टाइप की वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगी क्या करेगा, इमिट करेगा। अब देखो,
इस तरह से। ये देखिए, ये अपने पास क्या है, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल रे, इंफ्रारे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ओके, ये सभी क्या है, अलग अलग वेवलेंथ रेंज की अपने पास क्या है, लाइट है। अब देखो आगे, ये जो अपने पास लाइट है, विजिबल लाइट, इसको अपन इजीली देख सकते हैं। ये लाइट अपने को आंखों से दिखाई देती है। ओके, तो ये अपने पास क्या है, तो विजिबल लाइट है। इस पूरी रेंज की अपने पास जो विजिबल लाइट है, इसको अपन आसानी से देख सकते हैं। तो अपने पास प्रकाशिकी है, इसके अंदर अपन यूज करते हैं विजिबल लाइट का। प्रकाशिकी के अंदर अपन यूज करते हैं विजिबल लाइट का। किसका करते हैं, इस विजिबल लाइट का अपन यहाँ पर यूज करते हैं प्रकाशिकी के अंदर। ओके, अब देखो आइए, लिखो इसको पहले, उसके बाद आगे करते हैं। अब देखो, जो अपने पास कला संबंधता होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। कला संबंधता को दो भागों में बांटा गया है। कला संबंध का मतलब क्या होता है, जब तरंगों के मध्य कालांतर क्या हो, समय के ऊपर निर्भर नहीं करता, मीन्स जीरो रहता है या क्या रहता है, कांस्टेंट, जीरो या नियत रहता है। जब कालांतर समय के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ऐसे अपने पास जो प्रकाश तरंगे हैं वो अपनी होती है कला संबंध। तो कला संबंधता को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, कौन कौन सी है, पहला अपने पास है कालिक संबंधता। कालिक संबंधता मीन्स टेम्परल कोहेरेंस। ओके, और दूसरी अपने पास क्या है, दूसरी अपने पास है स्थानिक संबंधता। ओके, देखो आगे, स्थानिक संबंधता मीन्स स्पेटियल कोहेरेंस। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन कालिक संबंधता की। ओके, तो अपना पहला हेडिंग है कालिक संबंधता। ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। अब देखो, अपने पास एक सोर्स है, अपने पास क्या एक सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, उससे लाइट इमिट होती है इस तरह से। तो कालिक संबंधता बताता है अपने को अलग अलग टाइम के ऊपर दो तरंगों के मध्य संबंध क्या होता है। ये क्या बताता है, ये बताता है अपने को, ये कालिक अपने पास क्या है, कालिक का मतलब है टाइम, इसको टाइम से अपन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग समय के ऊपर दो तरंगों के मध्य ये बताता है संबंध को, इनके मध्य एक रिलेशन को बताता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये अपने पास क्या है, एक लाइट है। देखो, तो दो अलग अलग टाइम के ऊपर प्रकाश तरंगे कितनी कोहेरेंस है, कितनी कला संबंध है, इसको बताता है कालिक संबंधता। ये अपने पास क्या एक प्रकाश तरंग है, ये अपने पास है डेल t1 टाइम, यह है डेल t2 टाइम। अब देखो, तो डेल t1 का मतलब ये है कि वो टाइम
वो टाइम जिसके अंदर प्रकाश तरंग कैसी रहती है, कोहेरेंस रहती है, कला संबंध रहती है। ओके, इस टाइम को बोलते हैं अपन संबंधता काल, संबंधता काल, कोहेरेंस टाइम। ये क्या होता है अपने पास, कोहेरेंस टाइम होता है। तो वो टाइम जिस टाइम में क्या होती है, प्रकाश तरंगे कला संबंध रहती है, उस टाइम को बोलते हैं अपन संबंधता काल या कोहेरेंस टाइम। ओके, कोहेरेंस टाइम होगा यहाँ पर। अब देखो, अब अपने पास दूसरा आता है संबंधता लंबाई क्या होती है। तो जो अपने पास प्रकाश तरंग है तो वो कोहेरेंस टाइम में मीन्स डेल्टी टाइम में जितनी लंबाई ट्रेवल करती है वो अपने पास क्या होती है, संबंधता लंबाई होती है। अगर अपने पास प्रकाश तरंग है वो क्या करती है, जितनी टाइम में कोहेरेंस रहती है मीन्स कला संबंध रहती है, तो ये अपने पास क्या होता है, संबंधता काल होता है, कोहेरेंस टाइम होता है। तो अगर अपने पास प्रकाश तरंग इतने डेल्टी टाइम में जितनी लंबाई ट्रेवल करती है वो अपने पास क्या होती है, संबंधता लंबाई होती है, कोहेरेंस लेंथ अपने पास होता है। ठीक है, अब देखो अपने इसको लिखते हैं। देखिए, कालिक संबंधता अलग अलग समय पर प्रकाश तरंगों के मध्य संबंध को बताती है। अलग अलग समय पर प्रकाश तरंगों के मध्य संबंध को बताती है। ठीक है, अब देखो आगे, अर्थात भिन्न भिन्न समय पर मीन्स अलग अलग टाइम पर, भिन्न भिन्न समय पर जो अपने पास लाइट है वो कितनी कोहेरेंस है, ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास होता है कालिक संबंधता। ठीक है, आगे देखो, तो भिन्न भिन्न समय पर लाइट कितनी कोहेरेंस अपने पास है। ओके, भिन्न भिन्न समय पर प्रकाश तरंगे कितनी कला संबंध है, कितनी कोहेरेंस है, कितनी कोहेरेंस है या कला संबंध है। अब देखो, ये अपने पास क्या है, तीन प्रकाश तरंगे हैं। ये अपने पास क्या है, इसको बनाना है डायग्राम को। ये प्रकाश अपने पास तीन प्रकाश तरंगे हैं। ओके, इसका अपने पास क्या है, डेल T1 संबंधता काल, इसका डेल T2, इसका डेल T3। ये अपने पास क्या है, वो टाइम में जितने टाइम में क्या रहती है, प्रकाश तरंगे कोहेरेंस रहती है। अपन लेंगे एक एवरेज टाइम डेल T, इन सबका लेंगे एक एवरेज। ठीक है, डेल T लेंगे। ओके, तो ये अपने पास जो प्रकाश तरंग वो क्या रहेगी, इतने टाइम में कोहेरेंस रहेगी, इसको बोलते हैं अपन संबंधता काल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, प्रकाश तरंगे जितने समय में
कला संबंध होती है उस समय को बोलते हैं अपन समानता काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेरेंस टाइम अपन बोलते हैं। ओके, तो प्रकाश तरंगे जितने समय में कला संबंध होती है उस समय को समानता काल बोलते हैं। ओके, मीन्स कोहेरेंस टाइम अपने पास होता है। ओके, आगे देखो। ओके, अब देखो, इसको दर्शाते हैं अपन डेल टी से। तो इस प्रकार की समानता को क्या बोलते हैं? कालिक समानता बोलते हैं। इस प्रकार की समानता को कालिक समानता कहते हैं। जब भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आए समानता काल क्या होता है, उस केस में आपको ये 2-3 लाइनें लिख कर आनी है। ठीक है, अब देखो आगे। अब बात करते हैं समानता लंबाई की। ओके, तो प्रकाश तरंग समानता काल में जितनी लंबाई ट्रेवल करता है, मीन्स डेल्टी टाइम में जितनी लंबाई ट्रेवल करता है वो अपने पास क्या होती है? वो अपने पास होती है समानता लंबाई, कोहेरेंस लेंथ अपने पास होती है। ठीक है, तो प्रकाश तरंग समानता काल में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, ओके, उस लंबाई को समानता लंबाई कहते हैं। ये अपने पास क्या होती है? समानता लंबाई अपने पास होती है। अब देखो आगे, अगर अपने पास समानता काल क्या हो? डेल टी हो। यदि प्रकाश तरंग अपने पास है, प्रकाश तरंग है, उसकी समानता लंबाई अपने पास क्या है? कैपिटल एल है, और अपने पास समानता काल क्या है? वो अपने पास है डेल टी है। ओके, एंड तो अपने पास प्रकाश तरंग है, वो गति करती है प्रकाश के वेग c से। तो यदि प्रकाश तरंग c वेग से गतिशील है, इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ गतिशील है, तथा डेल टी समय में क्या करती है? कैपिटल एल दूरी तय करती है। ओके, तो डेल टी समय में कैपिटल एल दूरी तय करती है। अतः देखो, तो वेग अपने पास क्या होता है? वेग अपने पास होता है दूरी अपॉन समय। वेग क्या होता है? दूरी अपॉन समय। तो वेग अपने पास c है, दूरी कितनी है? कैपिटल L है, समय कितना है? डेल टी है। यहाँ से L आएगा c डेल टी, ये अपने पास आएगा। L क्या आएगा? c डेल टी आएगा। ओके, अतः समानता लंबाई जो अपने पास L है, ये अपने पास होती है समानता लंबाई, और ये अपने पास क्या है? डेल टी अपने पास क्या है? समानता काल है। ओके, आगे देखो, तो समानता लंबाई अपने पास क्या होगी? L = c डेल टी अपने पास होगा। ओके, समीकरण 1। अब देखो, जो अपने पास डेल टी होता है वो अपने पास होता है 1/डेल समीकरण 2। ये अपने पास क्या है? आवर्ती है। म्यू अपने पास क्या है? आवर्ती है। तो डेल टी अपने पास होता है 1/डेल के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखो, तो समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर
जो अपने पास समीकरण 1 है इसमें मान रखेंगे अपन डेल टी का, तो अपने पास कैपिटल एल क्या आएगा, ये अपने पास आएगा सी डेल म्यू। समीकरण 3 अपने पास है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये अपने पास है समानता लंबाई का समीकरण है आवर्ती के रूप में। ये अपने पास क्या है, समानता लंबाई का समीकरण है आवर्ती के रूप में अपने पास है। ठीक है, देखो आगे, तो समीकरण 3 आवर्ती के रूप में समानता लंबाई है। समानता लंबाई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो म्यू अपने पास होता है वो कितना होता है, म्यू होता है आवर्ती, किसी प्रकाश की अपने पास तरंग है उसकी आवर्ती म्यू क्या होती है, वो अपने पास होती है सी अपॉन लेमडा। सी अपने पास क्या है, प्रकाश का वेग है, और लेमडा अपने पास क्या है, ये तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है। अब करेंगे अपन इसका अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास आएगा डेल म्यू इक्वल सी अपॉन, अब देखो जो अपने पास 1 अपॉन लेमडा होता है इसको मैं लिख सकती हूँ लेमडा की पावर -1, इस तरह से। इसका अवकलन क्या होगा, -1 लेमडा की पावर -1 मीन्स माइनस लेमडा की पावर -2 होगा। सी माइनस लेमडा की पावर -2 डेल लेमडा, यहाँ से डेल म्यू अपने पास क्या आएगा, -c अपॉन लेमडा का स्क्वायर डेल लेमडा। समीकरण 5 ये अपने पास। अब क्या करेंगे अपन, इसकी जगह इसका मान पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे डेल म्यू, तो इसका लेंगे मोड, तो ये अपने पास होगा c अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा। अब रखेंगे अपन समीकरण 3 में इस डेल म्यू का मान पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, समानता लंबाई समीकरण 3 से L क्या होगा, C अपॉन डेल म्यू, इसका मान अपने पास है C अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा, इस तरह से। अब यहाँ पर कौन सी टर्म कट रही है, यहाँ पर C से C क्या होगा, अपने पास कैंसिल होगा, दिन आफ्टर अपने पास क्या बचेगा, L इक्वल लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल लेमडा। ओके, ये अपने पास क्या है, समीकरण 7। ये अपने पास है समानता लंबाई का समीकरण है तरंगदैर्घ्य के रूप में। ये अपने पास क्या है, समानता लंबाई है तरंगदैर्घ्य लेमडा के रूप में। इसको अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 7 तरंगदैर्घ्य के रूप में समानता लंबाई है। अब देखो, तो ये अपने पास हो गया कालिक समानता, पूरा हो गया। ठीक है, आइए देखिए, तो जो अपने पास प्रकाश होता है वो क्या करता है, सीधे रेखा में गमन करता है। पहले ही थ्योरी थी, उसके बाद कुछ घटनाएं हुई थी, लाइक अपने पास इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन। आई थिंक अपने चैप्टर का नाम नहीं लिखा स्टार्टिंग में, 1 सेकेंड, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, 1 सेकेंड। ये अपने पास है चैप्टर इंटरफेरेंस व्यतिकरण। चैप्टर का नाम क्या है, इंटरफेरेंस है व्यतिकरण। ठीक है, देखो तो कुछ घटनाएं अपने पास ऐसी हुई थी इन्वायरमेंट में अंदर, लाइक अपने पास
इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, विवर्तन। ओके, तो हाइगे नामक वैज्ञानिक आया, उसने बोला ये कि जो अपने पास प्रकाश है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक तरंग की फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। पहले अपने पास क्या था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसा थ्योरी था। उसके बाद हाइगे ने बोला तो प्रकाश अपने पास है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब देखो ये अपने पास क्या इंटरफेरेंस है, ये डिफ्रेक्शन है। अपन बाद में स्टडी करेंगे आगे कि ये सब क्या होता है, अपन सब है पॉइंट को एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, अब देखो आगे। सबसे पहले क्या था, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। उसके बाद अपने पास आया था प्रकाश क्या करता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके, ये अपने पास था रे ऑप्टिक्स था पहले, ये अपने पास आया था वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखो आगे। देन आफ्टर अपने पास थर्ड आया है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मीन्स बेसिकली द वेव ऑप्टिक्स आया था, डिफ्रेक्शन आया था, विवर्तन अपने पास आया था, या बोल सकते हैं व्यतिकरण आया था। इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी अपने इन्वायरमेंट के अंदर, लाइक अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव। कौन कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सेकंड कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ब्लैक बॉडी। ये कुछ घटनाएं ऐसी थी अपने इन्वायरमेंट के अंदर जिनको अपन वेव नेचर से नहीं समझा पाए, इनको वेव नेचर से नहीं समझाया गया। देखो ये अपने पास जो घटनाएं थी डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस, इसको अपन रे से नहीं समझा पाए, इसके लिए फिर वेव ऑप्टिक्स आया था। ओके, बट इन घटनाओं को अपन वेव से नहीं समझा पाए, तो उसके बाद अपने पास ये थ्योरी आई थी कि जो अपने पास पार्टिकल, जो अपने पास वेव है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव का क्या होता है, अपने पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है। मीन्स वेव जो अपने पास होती है वो अपने उसके साथ एक पार्टिकल भी होता है। इसे बोल सकते हैं कि एवरी पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ओके, तो यहाँ से फिर अपने पास ये आता है कि जो अपने पास वेव है उसका एक पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसकी सहायता से फिर अपन इन तीनों को समझ पाए। तो मॉडर्न फिजिक्स अपने पास जो है इसमें स्टडी करते हैं पार्टिकल नेचर का। किसका, पार्टिकल नेचर का। इस तरह अपने पास क्या एक वेव है, उसका वेव नेचर भी होता है, उस वेव का अपने पास पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, अब देखो आगे। तो रे ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था, जो अपने पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, उसमें अपने पास क्या होता है, लाइट एक रे की तरह होती है। उसके बाद आया था वेव ऑप्टिक्स, उसके अंदर अपने पास क्या होता है, लाइट एक वेव की तरह होती है। एक वेव की तरह क्या करती है, लाइट ट्रेवल करती है। ओके, देन आफ्टर अपने पास आया था मॉडर्न फिजिक्स, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो अपने पास लाइट है, जो अपने पास क्या लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर को शो करती है। लाइट अपने पास क्या होती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, कण की तरह भी क्या करती है, बिहेव करती है। तो यहाँ पर अपने पास आया था फिर पार्टिकल नेचर आया था। ओके, अब जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर में इंटरफेरेंस के अंदर, इसमें अपन पढ़ेंगे वेव नेचर का, इसका वेव नेचर का स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।